बात करेंगे 16वें आईफा अवार्ड्स कार्यक्रम की, जो आज से मलेशिया के राजधानी कुआलालंपुर में शुरू हो गया है। कुआलालंपुर में सितारों का जमावड़ा लग गया है। अनिल कपूर, सोनाक्षी सिन्हा, आयुष्मान खुराना समेत तमाम बड़े कलाकार आईफा कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे हैं। समारोह 3 दिन तक चलेगा। कार्यक्रम की मेजबानी करेंगे रणवीर सिंह और अर्जुन कपूर, और रिहर्सल भी शुरू हो चुकी है। और रिहर्सल्स में सभी सितारों का जमावड़ा लगा हुआ है। ये देखिए, ये तस्वीर। Come on, Natasha! Come on, Jacqueline! Everybody run! सोनाक्षी, अदिति, राज जी, आप भी घर में बहुत डांस करते मैंने सुना है। आप आइए आगे। सुपर। दोस्तों, अरे वाह क्या बात है। अनिल जी, क्या बात है। हाँ हाँ। मैंने हटूले आके मैनू गोल्डन झुमके है, मैं कन्ना विच पावा चुम चुम के। मन जावे है मैनू शॉपिंग करा दे, मन जावे है रोमांटिक पिक्चर दिखा दे। चले हो रिक्वेस्टा पाइया वे, चिट्टियां कलाइया वे, ओ बेबी मेरी चिट्टियां कलाइया वे, चिट्टियां कलाइया वे, ओ बेबी मेरी वाइट कलाइया वे। अभिनेत्री अदिति राव हैदरी भी मलेशिया में आईफा कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंची हैं। अदिति राव ने अपनी आने वाली फिल्म वजीर पर खुलकर बात की हमारे संवाददाता यासिर उस्मान से। हमारे साथ हैं बेहद खूबसूरत अदिति आईफा मलेशिया में आई हुई है। अदिति, क्या एक्सपेक्ट किया जाए आपका परफॉर्मेंस भी? हाँ, एक्चुअली मैं पहली बार परफॉर्म कर रही हूँ, तो मुझे काफ़ी नर्वसनेस हो रही है, बट एक्साइटमेंट भी हो रही है, बिकॉज इट्स अ रियली बिग ऑनर टू परफॉर्म ऑन दिस प्लेटफॉर्म। और मलेशिया आके भी बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पहले यहाँ आई हुई हूँ, बट एज एन एक्टर दिस द फर्स्ट टाइम आई एम कमिंग है, और एक अलग ही एनर्जी और अलग ही हाई है। सो आई एम रियली हैप्पी। वजीर का फर्स्ट लुक हम सब ने देखा, बेहद खूबसूरत लग रहा है। वजीर एक थ्रिलर है, आप पहले भी मर्डर में भी थ्रिलर कर सकती हैं। सिमिलैरिटी लग रही है कुछ लोगों को टीजर में, उसी तरह का रोल है या कुछ अलग? बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा अलग है। वज़ीर इज़ वन अ फिल्म दैट हैज़ गॉट द मोस्ट एक्साइटिंग पीपल associated with it, with Vinod Chopra, so Abhijat Joshi, Bijoy Nambiar, of course Mr. Bachchan. Whatever I say about him is too little. Farhan Akhtar. It's a really, really amazing script, and it's, for me, it's the experience that's just been a pinch me experience. It's रिलीज 6 से लेके जो बचा है, ऐसा क्या करने को रह गया है? मैं मतलब मैंने अभी शुरू ही किया है। दिस इज़ माई 4th year आई थिंक, सो आई फील वेरी लाइक आई हैव डन नथिंग। और एंड आई वांट टू डू सो मच मोर। देयर सो मेनी अमेजिंग, आज के दिन पे इतने अमेजिंग डायरेक्टर्स हैं, स्क्रिप्ट राइटर्स हैं इंडस्ट्री में, दैट आई हैव दिस विश लिस्ट एंड आई रियली वांट टू वर्क विद देम, क्योंकि आई बिलीव कि डायरेक्टर्स ही आपका काम निखार के। मलेशिया का एक्सपीरियंस कैसा रहा? मज़ेदार अब तक तो। मैंने बहुत ज़्यादा ही कुछ शॉपिंग कर ली है, तो मुझे उस पार्ट पे ज़रा बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। पर हाँ, मैं नाइट मार्केट गई, मैंने खाना खाया, लेकिन आज मज़ा शुरू होगा। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। और इस बार आईफा अवार्ड्स को आयुष्मान खुराना भी होस्ट करेंगे। कार्यक्रम को लेकर आयुष्मान बेहद उत्साहित हैं। आयुष्मान से बात की यासिर उस्मान ने। आयुष्मान एक्टर भी हैं, सिंगर भी हैं, हमने सबने देखा है, और आईफा में आप होस्ट भी कर रहे हैं। जी ऑफ कोर्स, आज रात को मैं होस्ट कर रहा हूँ आईफा रॉक्स परिणीति चोपड़ा के साथ, और बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि इस शो में टेक्निकल अवार्ड जिसे कहते हैं वो हम होस्ट करने वाले हैं, और उसके अलावा काफ़ी लोग गाने वाले हैं, सिंगर्स गाने वाले हैं, नॉन सिंगर्स गाने वाले हैं, सो इट बी लॉट ऑफ फन। ये जो अलग स्पेस है एक सिंगिंग वाली, आयुष्मान कई बार ये भी कहते हैं कि आयुष्मान एक्टर भी बहुत अच्छे हैं, सिंगर भी बहुत अच्छे हैं, आप किस तरफ ज़्यादा झुकाव, ज़्यादा रुझान क्या है और किस तरफ फोकस ज़्यादा? आई थिंक मुझे लगता है मैं मोर ऑफ एन एक्टर देन ए सिंगर। मैं एक्टर ज़्यादा हूँ, और मैं ऐसा एक्टर हूँ जो गाता है, क्योंकि मुझे लगता है मेरा एक्टिंग का रियाज जो है वो सिंगिंग से ज़्यादा है, और मैं हमेशा ये मेंटेन करता हूँ कि शायद मेरा अभिनय
गायकी से ऊपर ही रहेगा। ठप्पा लग रहा था आयुष्मान शायद पंजाबी वाले रोल कर रहे हैं, क्योंकि वो पहली फिल्म बहुत हिट हो गई थी। उसके बाद क्या ये जानबूझ के किया जा रहा है कि हवाईज़ादा में एक मराठी कैरेक्टर था, उसके बाद बहुत खूबसूरत दम लगा के हैशा, वो सबको इतनी पसंद आई, उसमें एक यूपी का कैरेक्टर था, तो ये जानबूझ के हो रहा है या? मुझे लगता है कि हर एक एक्टर का ये होता है कि अगर आप रियल लाइफ से कितना कनेक्ट करते हैं कैरेक्टर के साथ, उतना अच्छा आप निभा पाते हैं पर्दे पर। और जैसे जैसे आप फिल्में करते हैं आप उतना कंफर्टेबल होते रहते हैं कैमरा के सामने। तो हाँ, एक्सपेरिमेंट्स मैंने पिछली 2 फिल्मों में की थी। हवाईज़ादा में मराठी बना था, दम लगा के ईशा मैंने खड़ी बोली, या फिर यूपी की जो डायलेक्ट होता है उसको मैंने इस्तेमाल किया था। पर हाँ, ये एक स्ट्रैटेजी हर एक एक्टर की होती है, किस तरफ से आपने किस तरह से रोल करना है। पर अगेन आई थिंक हर एक फिल्म डिफरेंट है, हर एक किरदार डिफरेंट है। एंड मैं लुक फॉरवर्ड करता हूँ कि बाकी और लैंग्वेजेस को भी एक्सप्लोर किया जाए, चाहे वो बंगाली हो या मारवाड़ी हो, कुछ भी हो। आई थिंक अगली फिल्म कौन सी आ रही है सबसे जल्दी? सुजीत सरकार प्रोड्यूस करेंगे फिल्म, और सितंबर के बाद शूट होगी। आगरा का डाबरा फिल्म का नाम है, और उसके बाद यशराज के साथ फिल्म होगी। बताना चाहेंगे आगरा का डाबरा? आगरा का डाबरा एक टूरिस्ट गाइड है जो एक्टर बनना चाहता है, ये उसकी कहानी है। और यशराज की भी शॉर्ट लिस्ट होगी कौन सी फिल्म करनी है, बट नेक्स्ट विल बी आफ्टर दैट विल बी यशराज की। आखिरी में, क्योंकि आपका कोई इंटरव्यू गाने के बिना पूरा नहीं होता, 2 लाइन जो गाना आप सेलेक्ट कर सकते ओके। ਜਦੋਂ ਅੰਬਰਾਂ ਬਰਸਿਆ ਪਾਣੀ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ आई। थैंक मलेशिया में भी मिट्टी की खुशबू आ रही है आयुष्मान के साथ। देखेंगे आईफा रॉक्स में आज आयुष्मान को।